तो यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ ए को भाज्य यानी कि डिवाइडेंड, बी को भाजक डिविजर और क्यू को क्वोटिएंट तथा आर को शेषफल रिमाइंडर कहते हैं। ए को है सो डिवाइडेंड कहा जाता है भाज्य, ए को क्या कहा जाता है भाज्य, ए को भाज्य कहा जाता है और बी को भाज्य बराबर भाजक गुणे क्यू को भागफल और जोड़ शेषफल को आर से रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये देख लिए हम लोग। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हुआ ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर आप लोग एक नंबरिया पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए को यानी भाज्य डिवाइडेंट, वी को भाजक डिविजर और क्यू को क्वोटिएंट और आर को रिमाइंडर कहा जाता है। तो ये देख लिए हैं। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और देखेंगे इसमें फिर अगला पॉइंट देखेंगे। चलिए तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में किसको क्या कहा जाता है। तो जब हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो इस क्वेश्चन में हम लोग मौसा यानी कि मौसा के बारे में हल करेंगे। मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सिर्फ मौसा निकालने का ही एक सूत्र है जिसका प्रयोग करके हम लोग मौसा HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आइए देखेंगे ए बराबर वी क्यू प्लस आर में कौन कैसा रोल अदा करता है। तो देखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाएगा अगर 90 तथा 20 का HCF निकाले, का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकाले। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए तो किस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। 90 तथा 20 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल में हम लोग देखेंगे किसका प्रयोग कब करेंगे। तो हल में देखेंगे जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम ए का इक्वल करेंगे, यानी कि ए बराबर मानेंगे जो सबसे बड़ी रहेगी वो, और बच गई संख्या वो तो बी का मान होगा ही होगा। तो देखेंगे इसमें बोलिए फट से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 90 है, तो 90 हुआ ए का मान, यानी ए बराबर 90। अब बच गया 100 बी का मान, तो बी का मान कितना होगा, बी का मान होगा 20। और हमको ये सूत्र में ए का मान पता हो गया, बी का मान पता हो गया, तो बच गया तो क्यू का मान कैसे लाएंगे और आर का मान। तो आप लोगों ने गांव देहात में देखते होंगे कि थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि क्यू और आर निकालना है, क्यू को और आर को ज्ञात करना है, तो किस तरह निकालेंगे। तो हम क्यू का मान अगर निकालते हैं, क्यू का मान पुट करते हैं, तो आर का मान स्वयं ही आ जाएगी आर का मान। तो कैसे आएगी। तो गांव देहात में हम लोग देखते हैं कि अगर कहीं पे अगर एक गाय है और गाय का बछड़ा है, 2 है, तो दोनों को अगर हम एकाएक ले जाते हैं तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी एकाएक ले जाना। लेकिन अगर गाय के बछड़ा को आगे रखाएं तो गाय खुद पीछे पीछे चली आती है। तो इसी काम करेंगे, एक को लाएंगे और दूसरे संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम क्यू को समझ लीजिए गाय की बछड़ा, तो क्यू को गाय की बछड़ा को लेकर के जाएंगे तो ये बच गई आर यानी गाय, तो गाय की रोल अदा की है, तो ये खुद ही पहुंच जाएगी वहाँ पे। तो यानी कि अभी तो कुछ नहीं है, तो क्यू बराबर हो जाएगी व्हाट और आर का मान भी व्हाट। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 90, तो 90 बराबर बी के मान है 20। देख लीजिए बी का मान है 20 गुने क्यू, तो क्यू का मान देखेंगे तो ये है। तो ये 20 में ऐसी संख्या से गुना कीजिए, 20 में ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि 90 आ जाए, नहीं तो 90 से कम आए। 20 में ऐसी संख्या से गुना कीजिए कि 90 आए, नहीं तो 90 से कम आए। क्योंकि जब भी किसी संख्या को भाग दिया जाता है तो भाजक में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है कि भाज्य आ जाए, नहीं तो भाज्य से कम आए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर 20 में गुना करेंगे 4 से तो 20 चौक 80, 20 चौक 80। 5 से अगर गुना करते हैं तो 20 पंचे 100, तो 100 तो 90 से ज़्यादा है, तो हम लोग को 90 से ज़्यादा नहीं लाना है। 90 नहीं तो 90 से नीचे आना है, तो 90 तो आएगी नहीं। 20 में कौन सी संख्या? 4 से गुना करेंगे तो 20 चौक 80, 5 से करते हैं तो 20 पंचे 100। तो फट से पता हो गया होगा कि 4 ही लगेगा, 20 चौक 80। तब 20 चौक गुना करेंगे तब 20 चौक 80 कितना आया? गुना किए तो 80। और बराबर के बाएं तरफ देखिए कितना है? 90। तो 90 में से 80 गया तो कितना आ गया? 10। तो समझ जाइए कि वो खुद को खुद गाय आ गई, अपने आप घट करके आ गई 10। तो इसका नियम होता है कि बराबर के वो पार, बराबर की दाहिने साइड जो संख्या पहली दर्शन दी है, तो पहली बार दर्शन दी यानी प्रथम दर्शन है 20 का, तो बराबर के दाहिने साइड जो संख्या प्रथम रहेगी वो बराबर के बाएं साइड आएगी, और बराबर के दाएं साइड जो संख्या अंतिम में होगी वो बराबर के यानी कि पहले आएगी। तो अंतिम में जो संख्या बराबर के यानी पहली संख्या बन गई। अब गुने, अब बोलिए 10 में कौन सी संख्या से गुना करें 20 हो जाए? 10 में कौन सी संख्या से गुना करें कि 20 बराबर की बाएं साइड माने इस तरफ वाली संख्या पुर जाए? तो फट से याद आ गया होगा 2। तो 2 से गुना करते हैं तो 10 दूनी 20, तो 20 10 दूनी 20, आप पहले से उपस्थित है 20, तो 20 में से 20 गया तो हो गया क्या? 0। शेषफल क्या हो गया? 0। तो जब ही यानी जखनी आ गया आप लोगों को 0, समझ जाइए HCF हो गया। इसलिए HCF बराबर जो संख्या पहले नज़र आएगी बराबर के बाद वही संख्या उसका HCF होता है, तो 10 हो गया HCF। आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट में जाइए और कमेंट में डालिए, और नहीं तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। आप लोग को मोबाइल नंबर की सुविधा दी जाएगी और उस पर कॉल करके आप लोग ऐसे फिर से पूछ सकते हैं जी ये क्वेश्चन कैसे हुआ। तो उतार लीजिए फट से, और यहाँ से उतारिएगा, यहाँ से उतारिए, यहाँ से उतारना होगा आप लोगों को, यही है, उतारिए। चलिए तो समझ गए ये क्वेश्चन। अब फिर अभी तो इसी चलाते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज वाइज चलेंगे। तो मिटाते हैं इसको। अब इसमें पढ़ेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस प्रकार की आएगी? तो प्रथम बार बोले हैं कि सबसे पहली ऑब्जेक्टिव संख्या तो ए बराबर वी क्यू प्लस आर आएगी। सेकेंड ऑब्जेक्टिव किस तरह आएगी? मान लीजिए भाग देते हैं, मान लीजिए 90 को 20 से भाग देते हैं, 20 से, तब 20 चौक 80, शेषफल बच गया 10। अब देखिए 10 शेषफल बच गया कितना? 10। इसमें तो भाग नहीं लगेगा। तो बोलिए यहाँ पर ये हुआ ए का मान, ये हुआ बी का मान, और ये हुआ क्यू का मान, और ये हुई आर का मान। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम लोग भाग देते हैं तो भाग देते वक्त हैं सो बी का मान एनी टाइम यानी कि हमेशा बी का मान है सो आर के मान से बड़ा दिखाई देता है, यानी बी का मान है से आर के मान से बड़ा दिखाई देता है। और जिस समय आर का मान बड़ा आ जाए, आर का मान ये बड़ा हो जाए, तो ये बी का मान है जो आकर के इसे काट देता है। तो एनी टाइम है जो बी आर को कहते रहता है कि तुम मुझसे छोटे रहो, अगर मुझसे बड़ होने की कोशिश करोगे तो मैं आकर के काट दूंगा, और वो काट देता है आकर के। तो इस जगह पर एक ऑब्जेक्टिव उत्पन्न होती है
कि बी का मान एनी टाइम आर से बड़ा होता है, बी का मान है सो आर से बड़ा होता है, तो यही है बड़ा या छोटा का चिन्ह। जिस तरफ रहेगा नोक उधर को छोट, जिस तरफ रहेगा नोक उधर को छोट, तो ये चिन्ह को बारे में हम लोग देखते हैं। इधर है नोक, तो नोक के तरफ क्या होगा, यह है नोक, तो जिस तरफ रहेगा नोक तो उधर की संख्या होगी छोट, चाहे किधरों घुमा सकते हैं। और जिस तरफ गलफारा तो उधरे रहेगा 12, तो गलफारा किधर है, इधरे ना है गलफारा। जिस तरफ रहेगा गलफारा तो उन्हें के संख्या रहेगी बड़ा। तो बोलिए इसमें बड़ा कौन हुआ, बी का मान हुआ बड़ा ना, तो बी का मान एनी टाइम आर के मान से बड़ा रहता है। तो आप लोग को चकमा देने के लिए कभी कभी संख्या दे देगी आर लेस देन बी, यानी आर है से बी से छोटा है। तो हमको चिन्ह को बस नोक देखना है कि नोक आर की तरफ होनी चाहिए, तो नोक आर की तरफ है, बस सही है। इसमें भी नोक आर की तरफ है, सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आपको यही में दोनों में से कोई आएगा तो मार देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बी से एनी टाइम छोट रहेगा आर का मान, तो इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं अर्थात करके, अर्थात यानी एक नंबरिया में आप लोगों को पूछेगा इस तरह। अगर यहाँ पर मान लीजिए आ जाता तनी देर के लिए 30 आ जाता, तो 30 आता तो उस 30 को फिर 20 से लगाते एक मरते फिर कट किया जाता 10। तो एनी टाइम है से शेषफल है से भाजक से छोट ही रहता है, शेषफल भाजक से छोट ही रहता है, शेषफल भाजक से छोट ही रहता है, यानी छोटा ही रहता है, प्लस से नोक की ओर रहती है आर। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गई। ध्यान में रखिएगा ये स्टार है, और एक सूत्र ध्यान में रखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यही है। तो इसको हम मिटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे